यमोन द्रव्यमान का गुटका देख रहे हैं। यमोन द्रव्यमान का गुटका 30 अंश कोण वाले घर्षण रहित नत तल पर रखा हुआ है। घर्षण रहित नत तल पर रखा हुआ है। यह एक अन्य M2 द्रव्यमान वाले गुटके से रस्सी के द्वारा जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं, ये अन्य द्रव्यमान वाला M2 है, ये रस्सी से क्या है, जुड़ा हुआ है, जिसका द्रव्यमान 4 kg है और इसका कितना है, 3 kg है। यदि M1 इक्वल 3 kg तथा M2 इक्वल 4 kg तो प्रत्येक गुटके का त्वरण ज्ञात कीजिए। प्रत्येक गुटके का क्या त्वरण ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि इसके हम जो भार होता है, इसका जो भार होगा mg किधर काम करेगा, नीचे की तरफ, यानी m1g जो काम करेगा नीचे की तरफ काम करेगा। और इसका जो अवलंब प्रतिक्रिया बल है इसके लंबवत कार्य करेगा r। तो इस m1 को दो घटकों में क्या करने पर, वियोजित करने पर, दो घटकों में क्या वियोजित करने पर, तो हो जाएगा m1 g cos थीटा होगा, ये 30 डिग्री का एंगल होगा, और ये होगा आपका m1 जी साइन 30 डिग्री। m1 जी को दो घटकों में क्या करने पर, वियोजित करने पर, जिसके साथ एंगल बनाता है उसको कास में लेते हैं और जिसके साथ नहीं बना तो साइन में लेते हैं। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, इसको बैलेंस करता है ये दोनों। ये आर जो है m1 जी कॉस थीटा को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। तो माना गुटके में त्वरण क्या है, माना गुटकों में त्वरण क्या है, त्वरण ए है तथा तनाव क्या है, तथा तनाव क्या है आपका टी है। तनाव क्या है, टी है। तो आपका देखते हैं M2 के लिए, M2 के लिए, M2 द्रव्यमान के लिए, तो M2 द्रव्यमान के लिए देख रहे हैं M2 किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये हो जाएगा M2G, M2G माइनस क्या हो जाएगा आपका T इक्वल क्या हो जाएगा M2A, न्यूटन के किस नियम से, द्वितीय नियम से। अब M1 द्रव्यमान के लिए, M1 द्रव्यमान के लिए क्या होगा आपका, A ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा T माइनस क्या हो जाएगा आपका T माइनस M1G साइन 30 इक्वल क्या हो जाएगा आपका M1A, न्यूटन के द्वितीय नियम से। अब दोनों समीकरणों को क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस क्या 2, समीकरण 1 प्लस क्या 2 से, समीकरण 1 प्लस क्या 2 से। अब देख रहे हैं समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे तो M2G माइनस टी इक्वल क्या M2A, और हो जाएगा आपका यहाँ, हाँ, प्लस टी माइनस क्या M1G साइन 30 इक्वल क्या M1A। अब दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करेंगे तो देख रहे हैं प्लस है और ये माइनस है तो कट गया। तो M2G माइनस क्या M1G साइन 30, और हो जाएगा यहाँ पर प्लस M2A। तो यहाँ पर हो जाएगा M1 प्लस क्या M2A हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर ये हो जाएगा M2 का मान कितना है आपका, M2 M1 का मान रख रहे हैं। M1 इक्वल दिया है 3 kg और M2 इक्वल दिया है 4 kg और G इक्वल दिया है कितना 10। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे M2 इंटू जी है तो 4 इंटू क्या आ जाएगा 10 माइनस M1 कितना है 3 इंटू 10 और जी की वैल्यू 10 और 37 अंश का मान 1/2 होता है। और यहाँ हो जाएगा 4 प्लस क्या 3 और ए हो जाएगा, ये 2 पचे 10, 5 हो गया तो 4 दहाई 40, 4 टाइम 40 हो जाएगा, माइनस 5 तिया कितना हो गया 15 और 7A, तो आपका ये हो जाएगा 25। ए कितना हो जाएगा आपका 25, कितना आ जाएगा 25। तो 7A इक्वल आ गया 25, तो ए इक्वल हो जाएगा 25 बटे कितना 7, तो 7 तिरिक 21, 7 तिरिक कितना हो गया 21, 4 बचे तो 40 हो गया, 7 पचे 35, 7 पचे कितना हो गया 35, 50 हो गया, 7 सत्ते कितना 49, यानी ए इक्वल आ गया 3.57 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख लेते हैं। ए का मान किस में रख ले, समीकरण 1 में। ए का मान समीकरण 1 में रख ले तो डोरी में तनाव भी आ जाएगा। ए का मान किस में रख ले, समीकरण 1 में। ए का मान समीकरण, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब ए का मान समीकरण 1 में रख ले तो हो जाएगा M2G यानी आपका 4 इंटू 10, 4 इंटू क्या हो गया 10 माइनस
टी और हो जाएगा M2 की वैल्यू कितना है 4 इंटू हो जाएगा आपका कितना है 3.57 तो ये हो जाएगा 40 ये हो जाएगा 40 हो जाएगा 40 माइनस टी और हो जाएगा आपका 4 4 सत्ते 28 को 8 4 सत्ते 28 को 8 हासिल 2 4 5 20 2 22 और 4 3 12 2 14 पॉइंट कितने नंबर के बाद 2 नंबर के बाद तो प्लस इधर आएगा तो माइनस से माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस तो टी इक्वल हो जाएगा 40 माइनस 14 दशमलव क्या 28 14 दशमलव कितना हो गया आपका 2 8 आपका तनाव जो होगा 40 माइनस 14.28 तो टी इक्वल आ जाएगा 25.7 दे दी इसको जोड़ेंगे तो आपका इतना आ जाएगा क्योंकि देखिए 8 2 10 7 2 9 1 10 5 4 9 1 10 2 1 3 1 कितना 4 तो जो डोरी में तनाव होगा टी इक्वल कितना होगा 25.72 होगा जो डोरी में तनाव होगा 25.72 होगा। चित्र के अनुसार M1 इक्वल 10 kg M1 इक्वल क्या 10 kg M2 इक्वल 20 kg और M3 इक्वल 30 kg तीन पिंड अभितन्न डोरी द्वारा बंधे हैं। ये डोरी अब क्या है अभितन्न है और घर्षण रहित तल पर है। क्या है घर्षण रहित तल पे नहीं तो घर्षण रहेगा तो घर्षण बल भी लगेगा ये घर्षण रहित है चिकना तल है। पिंड M3 को F1 इक्वल 60 न्यूटन के बल से देख रहे हैं F1 इक्वल कितना 60 न्यूटन के बल से दाईं ओर इधर इधर दाईं ओर खींचा जा रहा है तो निकाय का त्वरण ज्ञात कीजिए तथा दिखाइए कि T1 अनुपात T2 इक्वल 1:3 जहाँ T1 व T2 डोरी का क्या है तनाव है। तो आप देख सकते हैं जो M3 पे नेट बल होगा M3 पर जो नेट बल होगा M3 पर जो नेट बल होगा F इक्वल होगा F1 माइनस क्या होगा आपका T2 होगा F1 माइनस क्या होगा आपका T2 F1 माइनस क्या होगा आपका T2 तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा F1 60 माइनस क्या हो जाएगा T2 इक्वल क्या हो जाएगा M3 इक्वल क्या हो जाएगा आपका M3 क्योंकि M3 द्रव्यमान पे बल लग रहा है और ये न्यूटन के द्वितीय नियम से इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका फर्स्ट। दूसरा आप देख रहे हैं पिंड M2 के लिए M2 के लिए आपका क्या हो जाएगा M2 के लिए हो जाएगा F इक्वल T2 माइनस T1 क्योंकि ये इधर जा रहा है तो T2 वाला अधिक होगा T2 माइनस क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल क्या M2A इक्वल क्या हो जाएगा आपका M2A लिख सकते हैं T2 माइनस T1 इक्वल क्या M2A इक्वेशन नंबर क्या सेकंड। अब इसके बाद पिंड किसके पिंड M1 के लिए पिंड M1 के लिए तो जो पिंड M1 के लिए होगा F इक्वल क्या होगा आपका T1 होगा F इक्वल क्या होगा T1 होगा तो F इक्वल आप लिख सकते हैं T1 दिस इम्प्लाई T1 इक्वल क्या M1A T1 इक्वल क्या है आपका M1A। अब देख रहे हैं इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड। तो समीकरण 1 2 और 3 को क्या करने पर जोड़ने पर देख रहे तीनों को क्या कर ले जोड़ने समीकरण 1 + 2 + क्या 3 से तो ऐड कर लेते हैं 60 माइनस क्या T2 प्लस T2 माइनस क्या T1 उसके बाद क्या रहा प्लस क्या होगा आपका T1 इक्वल हो जाएगा M1A प्लस क्या M2A प्लस क्या M3A। तो यहाँ से देख रहे हैं T1 से T1 कैंसिल T2 से T2 कैंसिल आपका बचेगा क्या M1 प्लस M2 प्लस क्या M3 इक्वल क्या 60 और इसकी वैल्यू रखते हैं देख रहे हैं 10 है 10 20 और क्या है 30 है यानी इसका 10 है इसका 20 है इसका क्या है 30 है तो हो जाएगा 20 10 30 30 60 हो जाएगा तो A इक्वल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा A इक्वल कितना हो जाएगा आपका 60 ए नहीं A इंटू कितना हो जाएगा 60 इक्वल क्या होगा आपका 60 तो A इक्वल हो जाएगा 60 अपान क्या 60 कटेगा कितना आ जाएगा A इक्वल आ जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर A इक्वल कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब A का मान समीकरण 1 में रखने पर A का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख लीजिए तो समीकरण 1 में नहीं आप रखिए 3 में किस में रखिए 3 में आसानी से निकल जाएगा।
तो T1 इक्वल हो जाएगा m1 का मान कितना है आपका, m1 का मान है आपका देख रहे हैं 10 kg है, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 1, तो हो जाएगा कितना 10 न्यूटन हो जाएगा। T1 इक्वल कितना आ गया आपका 10 न्यूटन। तो T1 का मान किस में रखने पर, T1 का मान आप T1 का मान रख लेते हैं आप समीकरण किस में, समीकरण आप रखिए 2 में, समीकरण 2 में रखिए, समीकरण किस में रखिए 2 में। तो T2 माइनस 10 इक्वल M2 कितना है आपका, M2 है 20 त्वरण कितना है 1 है, तो T2 इक्वल हो जाएगा 20 प्लस क्या 10, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा 30 न्यूटन आएगा। T2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 30 न्यूटन। समीकरण 1 व 3 से T1 अपन T2 इक्वल M1A अपन 60 माइनस M3A, M1 इक्वल 10, A इक्वल क्या हो गया आपका 1, और यहाँ से अब हमने वैल्यू रख दिया, और 60 माइनस 30 कटेगा तो होगा आपका 30, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो T1 अपन T2 इक्वल 1/3 होगा, T1 अनुपात T2 इक्वल क्या हो गया 1 अनुपात क्या 3। ये आपका फाइनल आंसर है।